चलिए आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया है। सभी को भव्य स्वागत है आज का इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज का क्लास में एक छोटा सा बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं। ध्यान देना है। चलिए एटम एकदम बढ़िया से समझिएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। देखिए एटम, एटम का मतलब परमाणु। परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं तो ध्यान देना है। परमाणु होता क्या है तो किसी तत्व का सबसे छोटा कण है। किसी तत्व का किसी तत्व का सबसे छोटा कण यानी कि सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। चलिए तो आपका यहाँ ध्यान देना है। परमाणु क्या है तो किसी तत्व का सूक्ष्म कण है, सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। ध्यान देना है। परमाणु का जनक जॉन डाल्टन। परमाणु का जनक जॉन डाल्टन को कहते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में थॉट किया था, सोचा था कि परमाणु क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि दुनिया की समस्त वस्तुएं जो होती है, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, सूक्ष्म कणों से बने हैं। और वो सूक्ष्म कणों जो अविभाज्य होता है, जिससे कि और भी छोटे कणों में विभाज्य नहीं किया जा सकता, और वो अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। तो ध्यान देना है। अब हमें लगता है आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा परमाणु के बारे में, किसी को कोई समस्याएं नहीं होगी। तो ध्यान देना है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है, सभी लोग आसानी से ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए तो बात चल रहा था परमाणु का, ध्यान देना है।
परमाणु सिद्धांत हम लोग देखते हैं, एटॉमिक थ्योरी। चलिए, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, सबसे पहला जॉन डाल्टन थे। इसके बाद जे थॉमसन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। जे थॉमसन, ध्यान देना है, थॉमसन या कहीं कहीं थॉमसन भी लिखा हुआ रहेगा। चलिए, तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग किया था, अल्फा प्रकीर्णन, जो हम लोग पूर्ण बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। अल्फा प्रकीर्णन के बारे में। चलिए, इसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। चलिए, एक एक करके हम लोग सभी को ध्यान दे से समझना है। अभी तक आप लोग बारी बारी सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना है एकदम, और यहाँ से ध्यान पूर्वक समझना है। अभी आपको बताया जा रहा था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये परमाणु सिद्धांत में क्या क्या माने थे, क्या क्या बताए थे, यहाँ ध्यान देना है। सभी द्रव सभी द्रव सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। सभी द्रव सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। जिसे परमाणु कहते हैं। तो ध्यान देना है, सभी द्रव सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। अब ध्यान देना है आगे। परमाणु संयोग कर अणु एवं यौगिक का निर्माण करता है। चलिए, 2 पॉइंट है, इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं। ध्यान देना है, जॉन डाल्टन का क्या कहना था। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जॉन डाल्टन का कहना था सभी द्रव जो हैं, द्रव का मतलब ब्रह्मांड की सबसे छोटी छोटी सभी वस्तुएं सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, परमाणु संयोग कर अणु बनाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे।
अणु अलग अलग होते, एक ही प्रकार के तत्व अगर मिलेंगे तो उसे हम लोग तत्व के अणु कहेंगे, तात्विक अणु और यौगिक, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु होंगे, भिन्न तत्व के परमाणु होंगे, जिसे यौगिक कहेंगे। वो यौगिक होगा तो यौगिक का अणु होगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान देना है आगे। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। सदृश तत्व के परमाणु सभी प्रकार से सदृश होते हैं। सदृश का मतलब ध्यान देना है, समान, ठीक है। सदृश तत्व के परमाणु सभी प्रकार से सदृश होते हैं। अदृश, अदृश का मतलब अलग अलग, असमान। ध्यान देना, अदृश मतलब असमान तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु अदृश होते हैं, मतलब असमान होते हैं। अदृश्य होते हैं। चलिए तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट ध्यान देना है। तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो इस तरह से अलग अलग इन्होंने मान्यता दिए थे जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु के बारे में इस तरह से अलग अलग जानकारी दी गई, ठीक है। लेकिन परमाणु की आकृति कैसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या कार्य है, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बारे में आगे चल करके वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना मत दिया, जानकारी दिया। तो ध्यान देना है। चलिए फिर हम लोग आगे पॉइंट पर चलते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ध्यान देंगे। जॉन जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल, जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल, ध्यान देना है। जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इनका जो परमाणु मॉडल था वो तारबूज के बिल्कुल समान आकार के
गोलाकार इन्होंने परमाणु का तुलना किया था, माना था। इस तरह से आप लोग देखे हैं तरबूज एकदम बिल्कुल गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें बीज बिखरे हुए होते हैं। और ये बीज जो होता है इसे इन्होंने बताया था कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन की भांति परमाणु में इसी तरह इलेक्ट्रॉन बीज की भांति बिखरे हुए रहते हैं। अब देखिए जो खाने योग्य भाग होता है उसे उन्होंने बताया था कि वो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। उस समय न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। तो ध्यान देना है, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल को तारबूज मॉडल यानी कि प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तो ध्यान देना है प्लम पुडिंग मॉडल का जानकारी कौन दिया था? तो जे टॉमसन वैज्ञानिक दिए थे। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें जो धसे हुए बिखरे हुए जो बीज होते हैं वो बीज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और खाने योग्य जो भाग हैं वो सभी को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन जो है उसको ई से सूचित करते हैं, वो एक ऋणात्मक कण है। प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं और यह धनात्मक कण होता है परमाणु का। चलिए ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। यदि यहाँ पर कहीं पे कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछेंगे और आपका प्रश्न का जवाब बिल्कुल बेहतर तरीके से दिया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हेलो, बोलिए। बोलो। नहीं नहीं, सोमवार से। कौन बोल रहा है? सोमवार से। चलिए, बहुत ही बढ़िया बेहतर क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा 5 अंक में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ध्यान देना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसे अल्फा प्रकीर्णन परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। अल्फा प्रकीर्णन परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। कौन बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल। तो ध्यान देना है, रदरफोर्ड यह प्रयोग करने के लिए क्या लिए थे? तो यह प्रयोग उन्होंने सबसे अच्छा मेटल स्वर्ण पत्थर लिए थे, सोने का धातु, सोना धातु का प्रयोग किए थे, स्वर्ण पत्थर, गोल्ड फॉइल, और वह गोल्ड फॉइल पर सोने की पतली पत्थर पर अल्फा कणों का आघात कराए थे।
अल्फा कण, एक अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये अल्फा कण प्राप्त किए जाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व जैसे रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम इत्यादि से अल्फा कण की प्राप्ति की जाती है। अल्फा कण के साथ साथ इससे बीटा, गामा इत्यादि कण का भी उत्सर्जन होता है। इसे रेडियोधर्मी किरणें भी कहते हैं। तो ध्यान देना है, स्वर्ण पत्थर पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का प्रहार इस प्रकार किया। देखिए इसको हम लोग एकदम फिगर से बेहतर तरीके से समझने हैं। इस तरह से एटम को तो गोलाकार माना गया था और ठीक इसके बीच में स्वर्ण पत्थर को रखा गया, चारों तरफ जेडेनएस, जिंक सल्फाइड, का प्रदीप लेप लगाया गया। और यहाँ पर अल्फा किरणें का स्रोत, बहुत सारे अल्फा किरणें यहाँ से निकलती है। इस तरह से अल्फा किरणें सीधे जाती है। स्वर्ण पत्थर से बिना टकराए सीधे आगे निकल जाती है। आप देख रहे हैं जैसा कि फिगर में स्पष्ट हो रहा, इस तरह से अल्फा किरणें निकल रही है। कुछ अल्फा किरणें जो है स्वर्ण पत्थर के इर्द गिर्द नजदीक जाती है, वो अपने पथ से थोड़ा विचलित होकर मुड़ जाती है, थोड़ा दूर भागती है। ध्यान देना है। और बहुत कम अल्फा कण जो ठीक बीचों बीच स्वर्ण पत्थर पे जाती है, वो टकरा कर पुनः वापस लौट आती है इस तरह से। इस प्रकार रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग बिल्कुल खाली है। खाली होने के कारण ही देख रहा है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर जा रहा, और एक बीच वाले भाग इसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान बिल्कुल पा जाता है। इसे कहा गया नाभिक, न्यूक्लियस। अर्थात आपको ध्यान देना है कि न्यूक्लियस का खोज करने वाले, न्यूक्लियस की जानकारी देने वाले रदरफोर्ड ही वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह प्रयोग 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है। इस तरह से 1911 ईस्वी में उन्होंने प्रयोग करके और नाभिक का खोज किया था, और बताया था कि नाभिक के चारों तरफ इस तरह से नाभिक होते हैं। नाभिक के चारों तरफ एक वृत्त के आकार का पथ होता है, वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ, ए सर्कुलर पथ। और इस सर्कुलर पथ को कक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो कक्ष कहते हैं। कक्ष का अंग्रेजी नाम ऑर्बिट या सेल होता है। ऑर्बिट, या इसे हम लोग बोलते हैं सेल। अरे ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक का चारों तरफ से परिभ्रमण करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है। और ये नाभिक में क्या पाए जाते हैं?
तो नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ध्यान देना है, न्यूट्रॉन बिल्कुल उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। नाभिक का खोज कौन किए? तो रदरफोर्ड किए। ठीक है, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है ना। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होते हैं? पूरा का पूरा द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान तो नाभिक में पाया जाता, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ध्यान देना है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह। चलिए आपका एकदम क्लियर हो गया। देख लिया हम लोग परमाणु की आकृति ठीक कैसे होती है? एकदम बिल्कुल इस तरह से गोलाकार होता है और बीच में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है और इसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है और ए बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस एन, P प्लस एन। ध्यान देना है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, ए प्रोटॉन जो पी जो होते हैं उससे प्रोटॉन को सूचित किया जाता है और ये प्रोटॉन जो होते हैं किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक का निर्धारण करता है। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या। तो जिस परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉन होंगे उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होता है। जैसा कि सोडियम, तो सोडियम सोडियम परमाणु के नाभिक में इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी कि इसके नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या 11 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इस तरह से इसका द्रव्यमान होता है 23। द्रव्यमान होता है कितना? 23। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान 23 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो आप न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11 यानी कि 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या होंगे कितना? 12। 3 में से 1 घटेगा 2 होगा, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया बेहतर तरीके से। चलिए अब ध्यान देना है, एक परमाणु में परमाणु का प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कहते हैं, अर्थात परमाणु का मौलिक कण कौन हो गया? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौलिक कण या मुख्य कण होते हैं, जिसे जिसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स
फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इधर आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए तो ध्यान देना है, इसका ट्रिक है सीधा याद रखना है कि परमाणु के मौलिक कण अगर आपसे पूछता है परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है, तो मौलिक कण का ट्रिक ध्यान देना है, पेन जीटीसी, पेन जीटीसी, इस पे आपको पूरा याद रहेगा बढ़िया से एकदम बारीकी तरीके से। पी का मतलब प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, का खोज करता, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, गोल्ड अस्टीन, ध्यान देना है प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन 1857 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसी तरह से इसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज टी से होता है जे जे टॉमसन, जे जे टॉमसन के द्वारा ईस्वी थोड़ा इस पे कंफर्म नहीं है। एन एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज टी से जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा ये 1957 ईस्वी में किया गया था। ध्यान देना है, तो प्रोटॉन का खोज 1857, इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे टॉमसन 1957, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में किए थे। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज जो किए थे वैज्ञानिकों का नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, एक और इसका ट्रिक है ईंट पर नाच, इस तरह से भी आप ध्यान देना है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, टॉमसन खोज किए थे। ठीक है, प से प्रोटॉन, जे जे टॉमसन, और इसमें रदरफोर्ड का भूमिका भी था, रदरफोर्ड के द्वारा भी किया गया था। तो इसे प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड खोज किए थे, और नस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से चैडविक किए थे। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से परमाणु के मौलिक कण याद रख सकते हैं। चलिए अब ध्यान देना, अभी आपको पता हो गया प्रोटॉन,
तो प्रोटॉन की उपस्थिति कहाँ होती है? नाभिक में। प्रोटॉन से क्या ज्ञात किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन से परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक इसको घोषित किससे करते हैं? तो जेड से, यानी कि जेड जो होता है वो पी के बराबर होता है। क्लियर है? ई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तो कक्ष में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कक्ष में। न्यूट्रॉन की उपस्थिति तो नाभिक में। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो ध्यान देना है फिर से एक बार सभी लोग बढ़िया से एकदम बारीकी तरीके से समझिए। सबका ध्यान एकदम बोर्ड पर होना चाहिए और फिर इस तरह से हम लोग एक एक कर आगे बढ़ते चलेंगे। ये देखिए, तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल हम लोग देखते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार, कक्ष किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार घूमते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल तो ध्यान देना है एकदम बेहतर तरीके से। चलिए नील्स बोर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद नील्स बोर ने परमाणु के बारे में जानकारी दिया और उन्होंने बताया कि नाभिक जो होते हैं, ये नाभिक के चारों तरफ का वृत्तीय पथ होते हैं। ये वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये वृत्तीय पथ को के एल एम एन ओ से सूचित किया जाता है और यह के एल एम एन ओ को कक्ष यानी कि ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ऑर्बिट या सेल कहते हैं और यह ऑर्बिट या सेल को अस्थायित्व ऑर्बिट भी कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि यह कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है जो बोर ब्यूरी नियम पर आधारित है। वो बोर ब्यूरी नियम जो है पर आधारित है। वो नियम होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के आधार पर इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। चलिए आप लोग का यहां तक एकदम समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेना है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नाभिक का परिक्रमा करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, चलिए आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोग फिर से देखते हैं इसको, एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसको मिटा दिया जाए, इरेज कर रहे हैं। चलिए एकदम बिल्कुल समझिए बढ़िया से। देखिए इस तरह से परमाणु है, ये हो गया नाभिक, इसमें अभी बताया गया आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। ये हो गया कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, बोर और ब्यूरी के आधार पर, बोर ब्यूरी, बोर और ब्यूरी योजना जो बोर और ब्यूरी वैज्ञानिक ने बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की निर्धारित संख्या 2n² होती है, जहां n आपको बताया कि क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। तो इसी तरह से k सबसे पहले कक्ष होती है। ठीक है, ये सबसे पहला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 × 1², यानी कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी। इसके बाद दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 2², 2 दूना 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 3² 3 × 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद चौथे कक्ष में, n कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब पांचवें कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 50 होंगे। इसी तरह से आगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते चलते हैं, हम लोग भरते चलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से, जैसा कि ध्यान देना है सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इस तरह से इसके अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। बढ़ने दीजिए, पूरा कर दीजिए। हाँ, चलिए, तो के कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 होंगे, लास्ट एम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए ठीक है, और लास्ट वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। तो इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वितरण कर दिया गया, बांट दिया गया। ध्यान देना है, ये लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे इसी तरह से सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा।
चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इतना पढ़े, इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए जो VBI क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, यानी कि जो खोज किए थे खोजकर्ता निम्न में है। चलिए अब आपका इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता निम्न में है, ऑप्शन देगा पहला गोल्डस्टीन, सेकंड ऑप्शन रहेगा रदरफोर्ड, JJ थॉमसन, थर्ड ऑप्शन रहेगा जेम्स चैडविक। चलिए इसे बताइए ऑप्शन कौन होगा, जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। अभी आपको बताए थे ट्रिक के माध्यम से भी, पेन, GTC। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, JJ थॉमसन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए करेक्ट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नाभिक, नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में किस कौन कौन से कण के उपस्थिति होते हैं। ऑप्शन देगा पहला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए सभी विद्यार्थियों का अलग अलग जवाब, जल्दी जल्दी अब जवाब दीजिए। अभी बताएं, आपको ध्यान देना है, इस तरह से नाभिक होते हैं और नाभिक का खोज रदरफोर्ड किए थे, जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। इलेक्ट्रॉन अभी बताया आपको कि कक्ष में चक्कर लगाता है, कक्ष में रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। तो बताया गया कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति नाभिक में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, फिर आगे करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए इस तरह से फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बढ़िया से सबको समझ में आ रहा है।
चलिए बच्चे, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है और आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट दिया जाएगा। हर संभव प्रयास रहेगा कि आपको एकदम सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझाया जाए। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिक का खोज कौन किए थे? इस तरह से पहला ऑप्शन नील्स बोर, चलिए दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन गोल्डस्टीन, चौथा ऑप्शन जेम्स चैडविक। अभी बताए थे आपको कि नाभिक का खोज अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा इस तरह से स्वर्ण पत्थर पर रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा प्रश्न संख्या 4। एकदम बढ़िया समझना है। देखिए प्रश्न संख्या 4, परमाणु के धन आवेशित कण पाए जाते हैं। परमाणु के धन आवेशित कण पाए जाते हैं, कहाँ रहता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर पहला नाभिक में, ऑप्शन दूसरा कक्ष में, तीसरा ऑप्शन ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिच, इनमें कोई नहीं। तो ध्यान देना है, बताए थे कि परमाणु के, देखिए इसको समझिए बढ़िया से। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्ष में रहते हैं, प्रोटॉन नाभिक में रहता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहता है। तो कह रहा है आपको बढ़िया समझिए, धन आवेशित, धन आवेशित का मतलब जो धन आवेश है वो कौन सा कण होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की उपस्थिति कहाँ रहता है? तो प्रोटॉन की उपस्थिति नाभिक में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। सभी का जवाब ऑप्शन ए नंबर ए आना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट फिर हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न परमाणु
द्रव्यमान नाभिक त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है। ध्यान देना, नाभिक त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए फर्मी, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी पिकोमीटर, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ध्यान देना, नाभिक जो होते हैं परमाणु का सबसे छोटा भाग होता है, जिसकी त्रिज्या जो होती है बिल्कुल नगण्य होती है, और ये त्रिज्या को फर्मी में व्यक्त किया जाता है। फर्मी, और एक फर्मी का मान होता है, एक फर्मी इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो ध्यान देना है कि नाभिक के त्रिज्या को फर्मी में व्यक्त करते हैं, या तो त्रिज्या का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर की कोटि। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आपके सामने किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 11 प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिज। इनमें कोई नहीं। तो ध्यान देना है कौन सा ऑप्शन होगा, यही बता हम लोग। देखिए सोडियम, सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ए बराबर 23 है और पी का वैल्यू 11। तो हम लोग पर जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ए बराबर पी प्लस एन होता है। ठीक है, चलिए तो इसका द्रव्यमान है 23, प्रोटॉन की संख्या 11 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है। न्यूट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो 23 में से 11 घटा देंगे 12। ठीक है, यानी कि आपका प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। आपके सोडियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, तब तक कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। तो ध्यान दीजिए, अभी जस्ट हम बताए थे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान 23। अलग अलग जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन वितरण किए थे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और ए दोनों कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो आपका सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी होगा जो बिल्कुल राइट होगा। चलिए फिर देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। इसी में पूछ देगा सोडियम परमाणु का कोर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिज। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ध्यान देना, अभी जस्ट बताएं कि सोडियम का अलग अलग इलेक्ट्रॉन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर प्रश्न हम लोग को पूछ रहा है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन के पहले के कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपका 2 और 8 यानी कि 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन इसका कोर इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पहला ऑप्शन देगा आपको 2n, दूसरा ऑप्शन 2n स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास 2n क्यू, चौथा ऑप्शन 2n-1। इसके आधार बताना है कि परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन होती है। तो परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आई बताए थे कि बोर और ब्यूरी, ये दोनों वैज्ञानिक
बोर और ब्यूरी दोनों वैज्ञानिक मिल करके बताए थे कि परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2n² से व्यक्त किया जाएगा। किसे व्यक्त किया जाएगा? 2n², यानी कक्ष में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसके आधार पर बताए थे कि एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 थी, एल कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 थी, एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 थी, एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 थी। तो इसी के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर है ना 2n² होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाया गया और फिर हम लोग उपकक्ष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद फिर आगे बताया जाएगा अगले क्लास में, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए इसका आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सभी लोग मिलकर थंब का इंप्रेशन जरूर देंगे, एक बार सभी लोग अंगूठा का निशान देंगे और कमेंट कर जरूर बताएंगे कि कैसा लगा आप लोग को। और हर संभव प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर इसी तरह से सरल शब्दों में हर संभव प्रयास किया जाएगा बताने का और बेसिक कंप्लीट किया जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को।